उस रात जब आर्या ने अपने कमरे की बत्तियां बुझाकर सोने की कोशिश की तो अचानक उसे किसी के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। वह एकदम से घबरा जाती है और सोचने लग जाती है कि ये आवाज आ कहां से रही है। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दिल दहलाने वाली भूत की कहानी। छोटे दिल वालों के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। अगर आपके अंदर कलेजा है तो वीडियो देखो, अगर नहीं है तो जा सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो का टाइटल है एक अजनबी आवाज। रात का समय था और कड़ी ठंड के बावजूद आकाश में घना अंधेरा छाया हुआ था। आर्या नाम की लड़की जो कि हाल ही में शहर में शिफ्ट हुई थी, वो जहाँ पर शिफ्ट हुई थी वहाँ पर उसने एक पूरा घर लिया था और वो उस घर में अकेली थी। यह घर काफी पुराना था और सुविधाजनक था, इसलिए आर्या ने बिना कुछ सोचे उस घर को ले लिया। वह अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाली थी उस घर से। वो अपने घर में शिफ्ट हो चुकी थी। उसी रात जब उसने अपने घर की बत्तियां बुझाकर सोने की कोशिश की तो अचानक उसे किसी के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। वह घबरा गई और सोचने लगी कि यह आवाज आ कहां से रही है। फिर उसने सोचा शायद ये किसी पड़ोसी का शोर होगा, तो उसने उठकर खिड़की के पास जाकर बाहर देखा कि वहां पर कोई नहीं था। वह फिर अपने बिस्तर पर लौट आई, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। आर्या को जो आवाज सुनाई दे रही थी वो आवाज थी, आर्या तुम मुझे जानती हो। आर्या का दिल धक से रह गया। उसने अपने घर के चारों तरफ देखा, ऊपर नीचे, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। फिर वो वापस अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन आवाज फिर से आई और अब की बार आवाज उसके बहुत पास से आई थी और आवाज आई थी, आर्या मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। आखिरकार आर्या डर के मारे बिस्तर से उठी और बाहर जाकर दरवाजा खोला। बाहर देखा तो बाहर एकदम सन्नाटा था, लेकिन अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसके घर की दीवार पर एक शीशा लगा था। उसने उस शीशे में देखा कि उसकी परछाई नहीं आ रही थी। उस शीशे में वो तो आ रही थी, लेकिन उसकी परछाई नहीं आ रही थी। परछाई की जगह वहां पर कोई और था, एक खड़ी छाया जो कि धीरे धीरे उसके पास बढ़ती जा रही थी। वह डर के मारे कमरे में भागी और बत्तियां जलाने की कोशिश की। उसने बत्तियां जलाई, लेकिन बत्तियां एक के बाद एक बंद हो गई। फिर उसी अजनबी आवाज ने उसे फिर से कहा, अब तुम्हारा समय आ गया है। आर्या ने देखा उसी शीशे में कि वो परछाई उसी के पीछे खड़ी है। वह परछाई सिर झुकाकर धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ने लगी। आर्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी सांसें थमने लगी। फिर अचानक वह परछाई आर्या के करीब आई और एक ठीकी कटीली आवाज में बोली, तुमसे मिलकर अच्छा लगा आर्या। आर्या बहुत जोर से चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा पाई और तभी वह छाया उसे अपनी तरफ खींचने लगी, जैसे वह किसी अन्य दुनिया से आई हो। घर में फिर से वही सन्नाटा था और अब उस सन्नाटे में आर्या की चीखें भी गुम हो चुकी थी। ये था दोस्तों हमारी कहानी का पहला पार्ट और हमारे चैनल की भी पहली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर लिख देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।